जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आप सभी को गण गौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर और माता गौरी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। राजस्थान की पावन धरा का सबसे प्राचीन और श्रद्धा से भरा पर्व है गणगौर। गण यानी साक्षात भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह त्योहार एक परंपरा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या और व्रत किया था। उनकी इसी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आज भी महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता गौरी के स्वरूप की पूजा करती हैं। सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वहीं कन्याएं एक योग्य सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। होली के अगले दिन से शुरू होने वाला यह 16 दिवसीय अनुष्ठान लोक गीतों, मिट्टी की सुंदर मूर्तियों और कलश यात्राओं के साथ सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब माता गौरी की विदाई होती है, तो यह दृश्य ऐसा होता है मानो बेटी अपने ससुराल जा रही हो। शास्त्रों में विधान है कि यदि कोई पूरे 16 दिन पूजा ना भी कर पाए, तो वह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर ले, तो उसे पूरे 16 दिनों के पूजन के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं गणगौर व्रत की पावन कथाएं। प्रेम से बोलिए ईश्वर गौरी की जय। जय श्री गणेश। चैत्र का महीना आया, देवी पार्वती जी को भाभी के उजमन के लिए पीहर जाना था। तब महादेव जी बोले, देवी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब ईश्वर गौरा नंदी को साथ लेकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती जी पैदल चलने लगी। उन्हें देखकर लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल लिए जा रहा है। फिर तो महादेव जी उतर गए और देवी पार्वती जी को नंदी पर बिठाया। अब की बार उन्हें देखकर लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर अब की बार तो देवी पार्वती जी भी नंदी से उतर गई। अब वे दोनों पैदल पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। उन्हें चलता हुआ देखकर फिर लोग कहने लगे, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं, ये कैसे मूर्ख हैं। अब तो ईसर गौरा दोनों ही नंदी पर बैठ गए। कुछ दूर आगे चले तो उन दोनों को नंदी पर सवार बैठे देखकर लोग फिर बोल पड़े, देखो तो कैसे लोग हैं, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं, इन्हें उस छोटे से जीव पर तरस भी नहीं आ रहा। देवी पार्वती जी बोली, भगवान यह दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। तब ईश्वर जी बोले, देवी यह संसार है, ऐसा ही होता है। अब वे आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा पूछने लगी, भगवान यह गाय कष्ट में क्यों है। तब ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, आप मेरी गांठ बांध दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरा ने फिर कहा, प्रभु इस घोड़ी को अब क्या कष्ट है। तो ईश्वर जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। गौरा बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, अच्छा देवी ठीक है, आगे चलो। आगे बढ़े तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे, सब कुछ शांत था। यह देखकर गौरा पूछने लगी, प्रभु यहाँ सब उदास क्यों है। ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी नहीं मानी और बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, आप तो प्रभु बस मेरी गांठ दे दें। ईश्वर जी को गांठ देनी ही पड़ी। फिर ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा पीहर में सहेलियों के साथ बातें करने में मगन हो गई। कुछ दिनों में गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरा भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नगरों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई।
तब गौरा बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं, इन्हें अब क्या दूं? तब ईश्वर बोले, देवी, हे गौरांदे, चिट्ठी अंगुली जल में धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय गौरांदे जी के मांग का ऐसा करने के बाद सिंदूर, चिट्ठी, उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे लगाते हैं। गौरांदे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरांदे जी घर आई। ईश्वर जी ने जब जीमने बैठे तो जितना बनाया था वे सब के सब जीम गए। अब गौरांदे जी जब जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी, मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। बेटी बोली, माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरांदे जी ने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भरकर पानी पी लिया। फिर माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। पीहर से विदा करते समय एक माँ अपनी बेटी को अवश्य सीख देती है कि ससुराल में कैसे रहना है, कैसे कैसे कर्तव्य निभाने हैं, पति के साथ कैसा व्यवहार करना है। सीख लेकर ईश्वर गौरी जी पीपल के नीचे आए। ठंडी ठंडी छांव में थकी हुई देवी पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने देवी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो पेट के अंदर तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीठी थोड़े से पानी के साथ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा, बताओ तो जरा, अपने पीहर में क्या क्या जीमा तुमने? गौरांदे ने बोली, ईश्वर जी, जो जो आपने जीमा था वही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती, सच सच बोलो। गौरांदे बोली, प्रभु, रसोई में अब माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटिया, बथुए की पिंडी, इसके अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे तो यह जानकर बड़ी नाराज हुई और बोली, भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली, लेकिन ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। गौरा जी ने यह बात ईश्वर जी से कही। इसके बाद वे दोनों कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा के यहाँ सहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं। रानी बड़ी खुश है। देखकर गौरांदे बोली, प्रभु, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप कृपया हमारी गांठ खोल दीजिए। ईश्वर जी बोले, देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खुले नहीं खुलेगी। आगे बढ़े तो घोड़ी के बच्चा हुआ था और वह अपने नवजात बच्चे को बड़े प्यार से चाट रही थी, बड़ी प्रसन्न थी। देखकर देवी बोली, भगवान, आप तो बस मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे बढ़े तो वही गाय जो आते समय गर्भवती थी, अब नवजात बच्चे को चाट रही थी और बहुत खुशी के साथ रंभा रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। लेकिन पार्वती जी ने यह सब देखकर सोचा कि जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है, तब तो मनुष्यों की बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान, मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। तब ईश्वर जी बोले, देवी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन गौरा जी के मन में तो संतान की चाह थी। कुछ दिन बीते तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर उपटन लगाया और उपटन को छुड़ाकर एक पिंड बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली रखकर पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गई। भगवान आए तो द्वार पर खड़े हुए बालक ने उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। तब भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान ने सोचा यह पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। अब स्नान करके देवी पार्वती जी बाहर आई। सारा हाल देखा तो वे बड़ी दुखी हो गई, विलाप करने लगी और भगवान शिव से बोली, प्रभु, मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तब शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर उसकी तरफ पीठ करके सो रही होगी, उसी बच्चे का सिर काट ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से पीठ करके सो रही थी। गण उसी का सिर काट ले आए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। फिर बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गण गौर माता,
हम सबको अमर सुहाग देना। सभी प्रेम से बोलिए, ईश्वर गौरी की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणगौर व्रत की एक और कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध थे, उन्हीं को लेकर वे भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गईं। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से बहुत आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन महिलाओं के जाने के बाद फिर उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथ में तरह तरह के पकवान सजाकर भगवान शिव और देवी पार्वती जी की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब देवी पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि प्रभु, उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली से काटकर उसके निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। इसके बाद जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया, उसे उसकी भावना और उसकी श्रद्धा के अनुसार वैसा ही उतना ही सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। उसी समय शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहने लगे कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेंगी, उन्हें अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती जी को काफी समय हो गया, तो लौटकर वहां आई जहां पर भगवान शिव पहले से ही विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी, बहुत देर हो गई आने में। तब देवी पार्वती जी ने कहा कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भौजाई मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया, इसीलिए आने में देरी हो गई। भगवान शिव समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं और असली बात बताने से बच रही हैं। इस पर भगवान शिव ने भी कह दिया कि वह तो देवी पार्वती के भाई भौजाई से मिलेंगे और वह भी दूध भात खाएंगे। अब भगवान शिव देवी पार्वती और नारद जी के साथ नंदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बात की लाज रखना। थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे, तो वहां उन्हें एक महल दिखाई दिया। उसमें देवी पार्वती के भाई और भौजाई थे। कुछ समय तक शिवजी और पार्वती जी उसी भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन भगवान शिव वहां जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेली ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी के साथ जाना पड़ा। अचानक भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं आपके साथ आ तो रहा हूँ, लेकिन मेरी माला तो वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिव के माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे, तो वहां न तो भवन था और न ही देवी पार्वती के भाई भौजाई थे, बल्कि उन्हें तो वहां पर एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी हुई मिली। नारद जी उसी माला को लेकर भगवान शिव के पास गए और माला लेकर बोले, प्रभु, यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ था, उसी पर आपकी यह माला लटकी हुई थी। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए। देवी पार्वती जी भी मुस्कुराई और बोली कि यह सब तो देवी पार्वती की ही माया थी। देवी पार्वती ने बीच में ही बोल उठी, नहीं नारद जी, यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। तब नारद जी ने कहा, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा ही सदा बना रहेगा। तो यह थी गणगौर व्रत की दूसरी कथा।
सभी प्रेम से बोलिए, ईश्वर गौरा की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए गणगौर व्रत की तीसरी कथा। राजा ने बोया जौ चना, माली ने बोई दूब। राजा का जौ चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली बगीचे की घास में जाकर कंबल ओढ़कर छुप गया। छोरियां जब दूब लेने आई और दूब तोड़कर जाने लगी तो माली ने उनसे उनके हार डोरे खोस लिए। डोरिया बोली, क्यों रे हार खोसे, क्यों डोरे खोसे? जब 16 दिन की गणगौर पूरी हो जाएगी तब हम पूजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजापा देने और उसकी माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वह तो गाय चराने गए हुए। छोरियों ने कहा, तो यह पूजापा कहाँ रखे? माँ बोली, ओबरा गली में रख दो। बेटा आया गाय चराकर और माँ से बोला, माँ छोरियां आई थी क्या? माँ बोली, हाँ हाँ आई थी और पूजापा भी लाई थी और पूजापा ओबरा गली में रखा है। ओबरी ने एक लात मारी, 2 लात मारी, पर ओबरी नहीं खुली। तब बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोला, माँ ओबरी तो नहीं खुले। तो माँ बोली, बेटा ओबरी ना खुले तो पराई जाय को कैसे ढाबेगा, कैसे रखेगा? वह बोला, माँ पराई जाई को ढाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुले। फिर माँ ने आकर गणगौर माता के नाम का रोली मौली काजल का छींटा लगाया और ओबरी खुल गई। ओबरी में ईश्वर गणगौर बैठे, हीरे मोती जवाहरात के भंडारे भरिए पड़े थे। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कहते नहीं, सुनते नहीं, हुकारा भरते नहीं, सारे परिवार ने टूटना। सभी प्रेम से बोलिए, ईश्वर गणगौर की जय। आज के दिन गणगौर पूजा करने के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। यह है गणगौर माता की चौथी कथा। एक बार 2 माँ बेटी थी। सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। सूरज भगवान का व्रत आया तो माँ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। माँ के जाने से पहले अपनी बेटी से कहा, बेटी तू 2 रोटी बना लेना। बेटी ने 2 रोटी बना लिए। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरी रोट दे दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा सा टुकड़ा मैंने उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन रट लगाने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मेली कोर दे, पूरो दे पर मारो दे। सबने यही सोचा कि यह पगला गई है। फिर तो सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली थी कि कहने लगा, मेरे को तो अपने ससुराल जाना है। अब बेटी के मायके में और कोई नहीं था। जब उसने फिर सूरज भगवान से विनती की कि हे सूरज भगवान, मेरे को 1.25 पहर का मायका दे दो। जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए तो उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल बाग बगीचे, माता पिता भाई बहन भाभी भतीजे सब बेटी जवाई के आदर सत्कार करने लगे। जवाई पर खूब प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा लेकिन जवाई जी का मन नहीं भरा। तो बेटी बोली, चलो जी देर हो रही है। अब उसको क्या पता था कि 1.25 पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। तो वह अपने पति को वहां से लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पांव की मोजड़ी वहीं छोड़ दी थी। जब तक वह वहां से चलने लगा तो आधे रास्ते में पहुंचकर वह बोला, अरे सुनो, मेरी मोजड़ी वहीं रह गई है। तब उसने अपने पति को बहुत समझाया कि आपकी क्या कमी है, दूसरी बुला लेना। लेकिन वह नहीं माना और वापस जाकर देखा तो वहां तो जोर से हवा चल रही थी। जहां पर भोजन बनाया था वहां राख उड़ रही थी। पेड़ के नीचे उसकी मोजड़ी रखी थी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, यह क्या जादू किया तुमने? थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर महल बाग बगीचे सब कुछ था, अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब उसने अपने पति को सारी बात सच सच बता दी। उसके पीहर में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। यह तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पहर का मायका दिया। उसके और उसके पति ने फिर सूरज भगवान से प्रार्थना की कि सूरज भगवान की कृपा से लड़की की माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सा धन उपहार देकर विदा कर दिया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना।
इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब परिवारजनों को देना। सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कथाओं को पूर्ण करने वाली लप्सी और तपसी की कथा, जिसके बिना कोई भी कथा अधूरी रहती है। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर उनका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई दी और उसने उसे अपने घुटनों के नीचे छुपा लिया। उधर लप्सी लापसी बनाकर भोग लाकर जीमने बैठ गया। नारद जी वहां प्रकट हुए और दोनों से पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से बड़ा कौन है? नारद जी ने तपस्वी से कहा, तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। घुटने के नीचे से अंगूठी निकली। नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी बोला, हे नारद जी, मेरा दोस्त कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी न सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिरगंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छब को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छब न्यारी। करसुल सोहत छब भारी, कर सदा शत्रु छयकारी। नंदी गणेश सोहत तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छब को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम ही जुहारी। तुरंत शरण आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुएस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसर युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तु कर सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट दुध मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजर रामचंद्र जब कीन्हा, जीत किलंग विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजा च सोई। कठिन भक्त देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रोहि मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चित शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातहि,
पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 स्तुति चालीसा स्यो ही पूर्ण किन कल्याण। इति श्री शिव चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडलु, करके माध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।